नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान की अवधारणा की। और इसमें हम जो आपका लाइब्रेरी है इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है जिससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके सभी पुस्तकालय विज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ये आपकी जो लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस हैं ये कंटिन्यू की जाएगी। तो यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करें पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय का जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थों में जो आपके पुस्तकालय का अर्थ होता है वो पुस्तकों का घर है। पुस्तकालय आपके दो शब्दों से, एक तो आपका कौन सा हो गया पुस्तक, दूसरा कौन सा हो गया काल्य। पुस्तक से आपसे क्या हो गया अभी, जिसमें लेखक के क्या हो, भाव संग्रहित हो, जिसमें लेखक के भाव विचार संग्रहित हो वो आपकी पुस्तक कहलाएगी। और आल्य शब्द से आपके क्या हो गया अभी, घर हो गया। यानी पुस्तकों का घर आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा पुस्तकालय। और इसी पुस्तकालय का जो अंग्रेजी शब्द है वो है आपका लाइब्रेरी। और आगे हम इसी लाइब्रेरी शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी बात करेंगे। तो बात करते हैं हम लाइब्रेरी शब्द की, और इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये अंग्रेजी शब्द है आपका लाइब्रेरी। और ये जो आपका लाइब्रेरी शब्द है वो एक शब्द आपने सुना होगा लाइबर। ये लाइबर आपका लैटिन भाषा का शब्द है। लाइब्रेरी इंग्लिश वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड आपका लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है। ये आपका क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा इसी के समानार्थी आपके लिब्रा शब्द है जो किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो लाइबर शब्द है इसके समानार्थी शब्द फ्रेंच में कौन सा है, तो आपके कौन सा हो गया, लिब्रा शब्द हो गया। हिंदी में इसकी बात कर लें हमने तो वो आपका कौन सा हो गया, पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय। सामान्य शब्दों में ग्रंथों का आलय यानी ग्रंथों का घर, पुस्तकों का घर, वो आपका कौन सा हो गया, पुस्तकालय हो गया। अब बात करें इस लाइब्रेरी शब्द की। ये जो आपका अंग्रेजी लाइब्रेरी शब्द है ये सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, सबसे पहले 1374 में प्रयोग किया गया था इसे। और ये जो प्रयोग किया गया था वो आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था और ये आपका जो किया गया था वो 1374 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपका क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम्स में आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा पुस्तकालय का जो सामान्य शब्दों में अर्थ समझे तो पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाएगा जहां पर क्या है, पाठ्य सामग्री पाठकों के सेवार्थ रखी जाए। किस लिए रखी जाए, पाठ्य सामग्री
सेवार्थ रखी जाए या फिर आपके अध्ययन के लिए रखी जाए, उस स्थान को क्या कहा जाएगा भाई? उस स्थान को कहा जाएगा आपका पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान शब्द की बात करें, किसकी बात करें हम? पुस्तकालय विज्ञान। इस पुस्तकालय विज्ञान की बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान पर जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है, पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पुस्तक जो प्रकाशित की गई थी वो आपकी 1808 में, और ये जो पुस्तक है वो आपकी मार्टिन सचरे-तिंगेर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि पुस्तकालय विज्ञान पर प्रथम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 1808 में। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो मार्टिन सचरे-तिंगेर की। इसके अलावा बात करें कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो भी आपके किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन सचरे-तिंगेर द्वारा इसी पुस्तक में क्या है? प्रयोग किया गया था। लेकिन यदि आ जाए पुस्तकालय विज्ञान यानी जो आपकी लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में पहली बार जो प्रयोग की गई थी वो आपकी की गई थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। सभी को पता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में। पुस्तकालय विज्ञान की क्या है? जनक है। भारत में जो आज पुस्तकालयों का विकास है वो इन्हीं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की देन के अनुसार ही है। इनके द्वारा कई प्रकार की जो आपकी पुस्तकालय विज्ञान की जो प्रणालियां थी वो इनके द्वारा क्या है? प्रतिपादित पुस्तकालय के लिए की गई थी। और पुस्तकालय विज्ञान है इन्हीं के कारण आज क्या है? एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान बना चुका है। इसके अलावा हम बात करें तो पुस्तकालय, कई प्रकार के पुस्तकालयों के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है वो, प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से जो पुस्तकालय है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तकालयों की हम सामान्य रूप से क्या है, इनके जो प्रकार है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से जो पुस्तकालय के प्रकार है वो पूछे जाते हैं। प्रकारों की बात करें हम पुस्तकालय के, तो एक तो आपका कौन सा हो गया भी? सार्वजनिक पुस्तकालय। विस्तृत रूप में हम जो इनका अध्ययन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन बेसिक जो इनकी जानकारी है वो अभी बता देते हैं। कौन सा हो गया? सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरीज। इसके अलावा दूसरा जो इसका प्रकार हो गया वो हो गया शैक्षणिक पुस्तकालय। कौन से हो गए? तो दूसरे इसके हो गए भाई शैक्षणिक लाइब्रेरीज। शैक्षणिक पुस्तकालय में भी तीन प्रकार के हैं। विद्यालय ग्रंथालय हो गया आपका, उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे महाविद्यालय पुस्तकालय है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी तीन प्रकार के आपके शैक्षणिक पुस्तकालय भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार इसमें दिया गया है वो आपका विशिष्ट पुस्तकालय का, विशिष्ट
पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, नंबर 2 शैक्षणिक पुस्तकालय और नंबर 3 कौन सा हो गया, विशिष्ट पुस्तकालय। पब्लिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज और स्पेशल लाइब्रेरीज, ये पुस्तकालय के क्या है, 3 प्रकार हैं। इसके अलावा भी जो पुस्तकालय के प्रकारों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके भंडारण के, यानी इनकी जो भंडारण क्षमता है उसके आधार पर भी क्या है, जो पुस्तकालय है उनके प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो वो आपका नंबर 1 हो गया परंपरागत ग्रंथालय। कौन सा हो गया, परंपरागत। परंपरागत ग्रंथालय की बात करें तो ऐसा ग्रंथालय जिसमें जो पाठ्य सामग्री है वो मुद्रित स्वरूप में हो, छपे हुए स्वरूप में हो, मुद्रित रूप में पाठ्य सामग्री जहां पर होगी वो आपका कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा परंपरागत पुस्तकालय। अगले पुस्तकालय की बात करें नंबर 2 की, तो वो आपका हो गया डिजिटल। डिजिटल ग्रंथालय की बात करें तो डिजिटल ग्रंथालय ऐसा ग्रंथालय है जिसमें पाठ्य सामग्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी, इलेक्ट्रॉनिक या फिर क्या है, डिजिटल स्वरूप में जहां पर पाठ्य सामग्री होगी वो आपका कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा नंबर 2 जो आपका है डिजिटल ग्रंथालय। और ऐसे ग्रंथालयों की बात करें तो कभी कभार इनसे संबंधित ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है या नहीं, तो इसमें आपके जो इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है वो नहीं होती। इसमें आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के द्वारा, इसके द्वारा लैन के द्वारा ही इसमें जो पाठक सेवाएं हैं, पाठ्य सामग्री है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो ग्रंथालय की बात करें तो वो नंबर 3 जो आपका ग्रंथालय हो गया वो हो गया वर्चुअल। कौन सा हो गया, वर्चुअल ग्रंथालय। इस ग्रंथालय की हम बात करें तो इस ग्रंथालय को बिना दीवारों का ग्रंथालय भी कहा जाता है, बिना दीवारों का ग्रंथालय, लाइब्रेरी विदाउट वॉल। किस ग्रंथालय को कहा जाता है, यदि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो कौन सा होगा, वर्चुअल ग्रंथालय है, उसे क्या कहा जाता है भी, बिना दीवारों का ग्रंथालय। और इस तरह के जो ग्रंथालय होंगे उनमें आपके इंटरनेट कनेक्शन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये भी क्या है भी महत्वपूर्ण बात है, किसकी आवश्यकता होगी, इंटरनेट कनेक्शन की क्या होगी, वर्चुअल ग्रंथालय में आपके आवश्यकता होगी। बिना इंटरनेट के इसमें किसी भी तरह की पाठ्य सामग्री प्रदान नहीं की जा सकती। नंबर 4 जो ग्रंथालय की हम बात करने जा रहे हैं वो आपका हो गया हाइब्रिड ग्रंथालय। कौन सा हो गया, हाइब्रिड ग्रंथालय या हाइब्रिड पुस्तकालय। ये ग्रंथालय कौन सा होगा, तो ये ग्रंथालय आपका एक परंपरागत और डिजिटल दोनों स्वरूप, नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो क्या कहलाएगा भी, हाइब्रिड ग्रंथालय होगा। यानी हाइब्रिड ग्रंथालय में आपके मुद्रित जो पाठ्य सामग्री है, छपी हुई जो पाठ्य सामग्री है वो भी होगी, इसके अलावा आपकी डिजिटल पाठ्य सामग्री होगी, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक। मुद्रित होंगी एक, तो इसमें कौन सी होगी, मुद्रित।
और दूसरी इसमें कौन सी होगी भी, तो डिजिटल। दोनों का जो मिला जुला रूप है, परंपरागत ग्रंथालय और डिजिटल ग्रंथालय का जो मिला जुला रूप है, वो आपका क्या कहलाएगा भी, हाइब्रिड ग्रंथालय कहलाएगा। दोनों का क्या हो गया, मिश्रित स्वरूप हो गया। तो ये क्या था भी आज का जो हमारा बेसिक सी जानकारी आपके पुस्तकालय विज्ञान के रूप में थी। सबसे पहले हमने जो आपका अध्ययन किया गया था, पुस्तकालय किसे कहा जाता है, पुस्तकालय किन किन शब्दों से बना है। एक तो आपके लैटिन भाषा का लाइबर शब्द हो गया, दूसरा आपका इसी लाइबर जो आपका ये शब्द है, इसी लाइबर शब्द के आपके जो समानार्थी शब्द है फ्रेंच भाषा का लिब्रा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि लैटिन भाषा के लाइबर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो आपका कौन सा हो गया, लिब्रा शब्द हो गया। इसके अलावा पुस्तकालय को, पुस्तकों का घर आपका क्या कहलाएगा भी, पुस्तकालय, जहां पर पाठ्य सामग्री आपकी सेवार्थ या फिर अध्ययन के लिए बिल्कुल फ्री में जहां पर रखी जाएगी, वो आपका कौन सा कहलाएगा, पुस्तकालय कहलाएगा। लेकिन जहां पर जो व्यावसायिक दृष्टि से यदि पुस्तकें रखी जाएगी, व्यावसायिक दृष्टि से यदि रखी जाएगी, तो वो आपका क्या है भी, पुस्तकालय नहीं कहलाएगा। केवल और केवल इसमें क्या है भी, सेवार्थ, पाठकों के सेवार्थ का जो पुस्तकें हैं या फिर अध्ययन सामग्री है, वो रखी जाएगी। इसके अलावा पहली पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान पर वो जो छपी थी, वो आपके मार्टिन सचेरेतिंगेर की थी, 1808 में हुई थी। और इनके द्वारा ही पहली बार ये जो पुस्तकालय विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग किया गया था, लाइब्रेरी साइंस शब्द का। लेकिन एक विषय के रूप में आ जाए पुस्तकालय विज्ञान शब्द यानी लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, वो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो क्या है भी, पुस्तकालय विज्ञान के क्या है, जनक है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक है कौन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो ये पुस्तकालय विज्ञान यानी आपकी लाइब्रेरी साइंस का सामान्य परिचय था। नेक्स्ट क्लास हम कल आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। धन्यवाद।